हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और जिसकी ये दूसरी क्लास है। राजस्थान जी के करा रहे हैं हम आपको। और ये एस एस टीचर 01 चैनल है हमारा। कौन सा चल रहा है आज? कौन सी क्लास है? राजस्थान का एकीकरण। और हमने पिछली क्लास में देख लिया था वैसे तो तटस्थपन क्रांति को। तो इन क्वेश्चनों को रट लेना दोस्तों, मैं करूँगा वहाँ से जहाँ तक मेरा अनुभव है। आपको अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान के एकीकरण में से, इस क्लास में से। परीक्षा में परिणाम देने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ये। आप इनको जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या चल रहा है? राजस्थान का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए हैं? क्या पूछा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मत्स्य संघ बना ना एकीकरण के समय, प्रथम संघ कौन सा बना? मत्स्य संघ। इसके अंतर्गत निम्न में से कौन सी राज्य सम्मिलित किए गए थे? बताओ कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। क्वेश्चन बी है अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। सी है दौसा, अलवर, अजमेर, धौलपुर। और डी है अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर और सीकर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य संघ पूछा है ये। पहला ही संघ है, एकीकरण का प्रथम चरण है ये। इसमें किन किन को शामिल किया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। इन चार को किया गया था। किनको? अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को और करौली को। इसमें दौसा स्वामी माधोपुर कट जाएगा, इसमें दौसा कट जाएगा और अजमेर कट जाएगा। नीचे देखो अजमेर है, स्वामी माधोपुर, जयपुर, सीकर है, इनमें सभी कट गए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है? मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? बताओ क्या थी राजधानी? ए में भरतपुर, बी में जयपुर, सी में अलवर, डी में सिरोही। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? बताओ भरतपुर थी, जयपुर थी, अलवर थी या सिरोही थी? सीधे सीधे ही काट दो कि मत्स्य संघ में कौन सम्मिलित नहीं था। बताओ क्या नहीं था सम्मिलित? क्या नहीं था बताओ? अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था और करौली था। ए बी सी डी क्या था? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कितने थे? चार थे। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? भरतपुर, जयपुर, अलवर और सिरोही। सिरोही तो हो गई नहीं, जयपुर भी नहीं होगा, बचा इन दोनों में से कौन सा? इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर। प्रथम राजधानी क्या थी? अलवर थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना? कौन सी कमेटी? शंकर देव राय कमेटी। इसकी सिफारिश पर कौन सा संघ बना? बताओ कौन सा बना? ए में संयुक्त वर्त राजस्थान, बी में संयुक्त राजस्थान, सी में पूर्वी राजस्थान और डी में मत्स्य संघ। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? संयुक्त वर्त राजस्थान या संयुक्त राजस्थान या पूर्वी राजस्थान या मत्स्य संघ। इनको बनाने में किस कमेटी, शंकर देव राय कमेटी का योगदान किस में था? बताओ इसका सही आंसर होगा संयुक्त वर्त राजस्थान। क्या होगा? संयुक्त वर्त राजस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्या पूछा है? सबसे बड़ी रियासत बताओ क्या थी? पहले तो मैं बता देता हूं आपको। राजस्थान को एकीकरण करने समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासत थी। कितनी थी? 19। अगर आपको जानना है तो मैं 19 के नाम बता सकता हूँ। उन 19 रियासतों में थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़। ये क्या थी? कुल 19 रियासतें थी। कितनी रियासत थी? 19 रियासतें। और 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने। 3 ठिकानों के नाम, एक तो कुंभलगढ़ था, सॉरी कुशलगढ़ था, और एक लावा था और एक नीमराना था। क्या था? कुशलगढ़, लावा और नीमराना। और
उसके बाद में एक इसका केंद्र शासित प्रदेश हो गया राजस्थान का, वो कौन सा था? अजमेर मेरठ। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरठ। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब इन 19 रियासतों में क्या पूछा आपको कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बताओ कौन सी थी? ए में जयपुर, बी में जोधपुर, सी में जैसलमेर और डी में उदयपुर। बताओ क्या थी? जयपुर थी, जोधपुर थी, जैसलमेर थी या उदयपुर थी? याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। क्या सही होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा जोधपुर, या कह सकते हैं मारवाड़। क्या कह सकते हैं? मारवाड़। वैसे तो जयपुर है, लेकिन जयपुर क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। और जोधपुर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उस समय की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? क्या पूछा है? उदयपुर रियासत थी ना, उसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? ए 8 अप्रैल 1948, बी 30 मार्च 1949, सी 15 मई 1949 या डी 1 नवंबर 1956। बताओ क्या थी? उदयपुर का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ए। क्या है? ए 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? बताओ। अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? अंतिम पूछा है। कौन थे बताओ? ए इसका उदयपाल सिंह, महाराजा उदयपाल सिंह, बी है महाराजा भूपाल सिंह, सी है महाराजा गज सिंह और डी है सवाई जय सिंह। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? अंतिम कौन थे? अंतिम थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हर परीक्षा में पूछा जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, या इसका अध्यक्ष कौन है। ये सब किस में पूछा जाता है? हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ क्या है? रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? ए में 5 जुलाई 1947, बी में 8 मई 1947, सी में 10 मई 1998 और डी में 26 जनवरी 1950। बताओ सही क्या होगा? क्या पूछा? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? कब की गई बताओ? 5 जुलाई होगा, 8 मई होगा, 10 मई होगा या 26 जनवरी होगा? इसका सही आंसर है 5 जुलाई 1947 ए। क्या है? 5 जुलाई 1947 ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से गलत कथन छांटी। क्या गलत कथन को छांटी? बताओ कौन सा गलत है? ए राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, बी राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर है, सी राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है और डी क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? तो बड़ी रियासत जोधपुर है, नवीन रियासत झालावाड़ है, छोटी रियासत धौलपुर है या सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। ये तो सही है। राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, ये गलत है। और क्या पूछा है? गलत ही पूछा है। तो गलत आंसर कौन सा होगा? राज्य की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? धौलपुर। जबकि इसका सही आंसर क्या होता? शाहपुरा। क्या होता? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। और राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, एकदम सही है। ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहली और आखिरी अंतिम रियासत है। और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर हो गई वैसे तो। ये सही है। जबकि गलत कौन सा है? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे। क्या क्वेश्चन पूछा है? 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते, कौन माना जाता है बताओ? ए में महाराज धीराज, बी में राज्यपाल, सी में गवर्नर जनरल या डी में राज प्रमुख, या इसे कह सकते हैं महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? महाराजा धीराज होगा, राज्यपाल होगा, गवर्नर जनरल होगा या डी राज प्रमुख होगा या महाराज प्रमुख होगा?
बताओ क्या होगा इसका सही आंसर होगा राज प्रमुख। क्यों होगा? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, और अंतिम राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह, उनको हटा दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर क्या लाया गया? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद लाया गया था। क्या लाया गया था? राज्यपाल का पद लाया गया। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह। इसका सही आंसर होगा राज प्रमुख। क्या होगा? राज प्रमुख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? क्या क्वेश्चन है? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ किन किन से मिलकर बना है? किन किन से मिलकर बना है? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? मत्स्य संघ बना है। अब पूछ रहा है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ए है 18 फरवरी 1948, सॉरी 1949। बी है 18 मार्च 1948। सी है 21 फरवरी 1948। और डी है 1 जनवरी 1950। बताओ सही आंसर क्या होगा? मत्स्य संघ का उद्घाटन, इसमें वैसे देख सकते हैं ABCD, इनको याद रख लेना आप। ये अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये क्या था? चार को मिलाकर क्या बनाएंगे? मत्स्य संघ बनाएंगे। अब इसका उद्घाटन पूछा क्या होगा? 8 फरवरी, 18 मार्च, 21 फरवरी, 1 जनवरी। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। इसका सही आंसर होगा 18 मार्च 1948। क्या होगा? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन आया है? निम्न में से रियासती विभाग का सचिव कौन था? मैंने बताया था रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऊपर ही बताया था, 5 जुलाई को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। याद रखना इस डेट को। अब क्या पूछा? इसका सचिव कौन था? बताओ कौन था? सचिव कौन था? बताओ। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 5-7-47, 5-7-47। अब बताओ कौन था? सचिव कौन था? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है अजीत सिंह, सी है KM मुंशी, डी है PV मेनन। बताओ। VP मेनन, VP मेनन, KM मुंशी, अजीत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। बताओ सचिव किसको बनाया गया था? सचिव किसको बनाया गया था? बताओ। सचिव बनाया गया था PV मेनन को। PV मेनन क्या थे? सचिव। अच्छा, PV मेनन तो सचिव हो गए। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और VP मेनन क्या थे? VP मेनन इसके सचिव थे। किसके? रियासती विभाग के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें और ठिकानों की संख्या क्या थी? बताओ। वैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको, लेकिन बताओ। क्वेश्चन आया कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें और ठिकानों की संख्या कितनी थी? ए में 17 एवं 3, बी में 19 एवं 4, सी में 19 एवं 5 और डी में 19 एवं 3। यानी 17 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 4 ठिकाने, 19 रियासतें 5 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन से थे? 3 ठिकाने कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और नीमराना। कुशलगढ़, लावा और नीमराना। और 19 रियासतें थी। कितनी रियासत थी? 19। इसका सही आंसर होगा डी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने। ठिकानों में लावा, कुशलगढ़, और ये कौन सा था? नीमराना। 3 थे। कितने थे ठिकाने? 3। और रियासतें कितनी थी? 19। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मत्स्य संघ बना उस समय उनके प्रधानमंत्री किसको बनाए गए थे? बताओ। ए में उदयभान सिंह, बी में KM मुंशी, सी में शोभाराम और डी में गोकुल भाई। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? उदयभान सिंह, KM मुंशी, शोभाराम, गोकुल भाई भट्ट।
क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा शोभाराम कुमावत। क्या होगा? सी, शोभाराम कुमावत। इनकी जात क्या थी? कुमावत। शोभाराम कुमावत क्या थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत सरल क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है कि वर्तमान राज्य के निर्माण में कितने, वर्तमान जो राजस्थान बना है ना, उसके निर्माण में एकीकरण में कितने चरणों में पूरा हुआ? बताओ। 4 चरण, 5 चरण, 3 चरण या 7 चरण? वर्तमान राजस्थान निर्माण में कितने चरणों में पूरा होता है? बताओ। 4 चरण में, 5 चरण में, 3 चरण में या 7 चरण में? इसका सही आंसर होगा 7 चरण। क्या होगा? 7 चरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरण में। जैसे पहला ही पहला कौन सा है जिसका चरण? मत्स्य संघ। कौन सा है? मत्स्य संघ। और दूसरा हो गया पूर्वी राजस्थान। उसके बाद में वो है संयुक्त राजस्थान, वस्त राजस्थान, संयुक्त वर्त राजस्थान, राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान। कितने चरण? 7 चरण। क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? बताओ। सम्मिलित पत्र या एकीकरण के समय जिसने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए वो कौन सा था? बताओ। राजस्थान के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सम्मिलित पत्र या विलय पत्र? किसने हस्ताक्षर किया? बताओ। किस राज्य ने हस्ताक्षर किए? बताओ। अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर ने सर्वप्रथम किया, भरतपुर ने किया, जोधपुर ने किया या बीकानेर ने किया? इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर के कौन से शासक? शार्दुल सिंह। कौन से शासक? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान के किस रियासत का विलय हुआ? वे थी? बताओ। क्या पूछा है कि 25 मार्च 1998 को, सॉरी 1948 को संयुक्त राजस्थान के जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? कौन सी थी? बताओ। ए में सिरोही, बी में भरतपुर, सी में प्रतापगढ़ और डी में अलवर? क्या होगा? सिरोही होगा, भरतपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा या अलवर होगा? क्या थी? बताओ। ये क्वेश्चन गलत छप गया था, इसको हटा दो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। डेट मिस्टेक है ऊपर 17 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? क्या पूछा है? 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी। क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराज कौन था? क्या क्वेश्चन है? जोधपुर राज्य का महाराज कौन था? कौन था? बताओ। एकीकरण समय ए में उमेद सिंह, बी में विजय सिंह, सी में हनुमंत सिंह, डी में सरदार सिंह? बताओ कौन था? इसका सही आंसर होगा हनुमंत सिंह, जो कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई करते हुए इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर ले लिए थे और इनको कहाँ सम्मिलित कर दिया? हमारे राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एकीकरण के 5वें चरण में प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? क्या पूछा है? एकीकरण का जो 5वां चरण था ना, उसमें प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? बताओ किसे बनाया गया था? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में हीरालाल शास्त्री, सी में मोहनलाल सुखाड़िया और डी में इनमें से कोई नहीं? क्या पूछा? एकीकरण के 5वें चरण में प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। इसका सही आंसर है बी। हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया? 5वें चरण के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या है 22 क्वेश्चन? एकीकरण के किस चरण में राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित किया गया था? क्वेश्चन क्या है? एकीकरण के किस चरण में राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित किया गया था? ऊपर आया था क्वेश्चन, वही दोबारा घुमा के पूछा है, बताओ कौन सा होगा? ए दूसरा चरण, बी चौथा चरण, सी पांचवा चरण या डी सातवां चरण? इसका सही आंसर क्या है? सातवां चरण। सातवां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1949, सॉरी 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान का सातवां चरण कंप्लीट हुआ था, और उसमें राज प्रमुख जो वो थे ना कि भोपाल सिंह थे ना, उनको हटा के उनकी जगह पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्या पूछा है? प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए में गुरमुख निहाल सिंह, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में मोहनलाल सुखाड़िया और डी में हीरालाल शास्त्री? बताओ क्या होंगे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे, 2 बार बता चुका हूं मैं, गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। ये इसका सही आंसर है। क्या सही आंसर है? ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन करता कौन था? क्या पूछा है? पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन करता कौन था? ए में एन वी गॉडगिल, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी में इनमें से कोई नहीं? बताओ सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन करता कौन था, मतलब किसने पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था? इसका सही आंसर होगा एन वी गॉडगिल। कौन थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी था, एन वी गॉडगिल। इसने किया था? उद्घाटन किया था पूर्वी राजस्थान संघ का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वरद राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था? क्या पूछा है यहाँ पे? वरद राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था? एन वी गॉडगिल, बी ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी में इनमें से कोई नहीं? वरद राजस्थान संघ का उद्घाटन करता कौन था? पूर्वी राजस्थान का तो कौन हो गया? एन वी गॉडगिल। और वरद राजस्थान का उद्घाटन करता हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। क्वेश्चन भी आ सकता है कि एकीकरण के समय ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था जिसका सर्वाधिक प्रभाव रहा था? उसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? क्या क्वेश्चन है? संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? ए में जयपुर, बी में उदयपुर, सी में कोटा और डी में अलवर? बताओ सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में कौन सा है? उदयपुर। बी इसका सही आंसर है। और वृत्त राजस्थान में कौन सी हो गई? जयपुर, जो कि वर्तमान में भी है। वर्तमान राजधानी कौन सी है? जयपुर। और उदयपुर थी। और सर्वप्रथम कौन सी थी? अलवर। और पूर्वी राजस्थान में कौन सी थी? कोटा। ऐसा कह सकते हैं 1 नंबर राजधानी अलवर थी, 2 नंबर कोटा थी, 3 नंबर उदयपुर थी, और 4 नंबर और अंतिम और वर्तमान में कौन सी है? जयपुर। और इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर। क्या पूछा है? संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? उदयपुर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? लो क्वेश्चन वापिस वही आ गया। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई थी? ए में जयपुर, बी में अजमेर, सी में कोटा और डी में अलवर? इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सरल बहुत है लेकिन महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कब मनाया जाता है? ए में 30 मार्च, बी में 26 जनवरी, सी में 15 फरवरी और डी में 10 मई? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। 30 मार्च होगा, 26 जनवरी होगा, 15 फरवरी होगा या 10 मई होगा? राजस्थान में रहते हो यह तो आता ही होगा सबको कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है बताओ? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च को लगभग राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। कब तक? 30 मार्च को। 30 मार्च को क्या होता? लगभग राजस्थान का एकीकरण
पूर्ण हो चुका था, इसलिए 30 मार्च को क्या मनाया गया था? राजस्थान दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? राजस्थान का दिवस। और जो ये था ना व्रत, इसमें कौन सा था? 30 मार्च। और ये कब था? जब व्रत राजस्थान बना था। व्रत राजस्थान का एकीकरण का चरण था ना, उस समय उस समय के बाद में राजस्थान दिवस कब मनाया जाने लगा? 30 मार्च से मनाया जाने लगा। वैसे ये कि ना वर्त राजस्थान कब, एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और जब ये 30 मार्च थी ना, इसी डेट को लेकर राजस्थान दिवस मनाए जाने लगे। लगभग राजस्थान का एकीकरण 30 मार्च 1949 को हो गया था। छोटे मोटे बचे थे अजमेर, सूरी का कुछ क्षेत्र, उनको बाद में मिलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उधर इससे पहले क्वेश्चन क्या था? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। अभी क्वेश्चन आया है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। ए में 5 जनवरी, बी में 21 जून, सी में 1 नवंबर और डी में 30 मार्च। बताओ इसका सही आंसर क्या है? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और ये कौन सा चरण था? 7वां चरण था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एकीकरण के 7वें चरण में किसका विलय अंतिम रूप से हुआ? क्या क्वेश्चन है? एकीकरण के 7वें चरण में किसका विलय अंतिम रूप से हुआ, बताओ किसका हुआ था? ए सिरोही, बी अजमेर, सी जोधपुर और डी बांसवाड़ा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति की थी, बताओ। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया था, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। दिखता सरल है लेकिन गलती से गलत हो जाता है। ए में क्या है? हीरालाल शास्त्री, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में गाडगिल, एनवी गाडगिल और डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताओ सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, गाडगिल या सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया, बताओ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चन को याद रखना आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया, बताओ कब दिया गया था? 1950, ए में 1950, बी में 1948, सी में 1956 या डी में 1947? इसका सही आंसर होगा 1956, 1 नवंबर 1956 को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब क्या क्वेश्चन आ गया? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर का कई बार गलत कर देते हैं, कई बार सोचते हैं कि सिरोही का विलय अंतिम रूप से होता है, लेकिन नहीं, अंतिम रूप से विलय अजमेर को। बताओ कौन सा सही होगा? ए में 1956, बी में 1950, सी में 1948 और डी में 1945? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए 1956 को, 1 नवंबर 1956। और कौन सा चरण? 7वां चरण। क्वेश्चन नंबर 34। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या क्वेश्चन आया? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको भी। ए में फैजल अली, बी में वीपी मेनन, पीवी मेनन, सी में सरदार पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग की पहले बताओ स्थापना कब हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण है, स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बताओ, पहले बताओ अध्यक्ष कौन था, फिर बताओ इसकी स्थापना कब हुई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फैजल अली। कौन थे? फैजल अली। ये इसका सही आंसर। और इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर को। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1953 को। लिख लेना इस डेट को, 22 दिसंबर 1953 को किसकी स्थापना हुई थी?
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 22 दिसंबर 1953 को। और 5 जुलाई 1947 को क्या हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? क्या था? स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, क्या बताओ? कौन सा था शासक? ए है हनुमंत सिंह, बी में मान सिंह, सी में चंद्रवीर सिंह और डी में इनमें से कोई नहीं। किसका पूछा? जोधपुर का पूछा। जोधपुर में कौन था उसके एकीकरण के समय शासक? हनुमंत सिंह। ये स्वतंत्र नहीं, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। क्या मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 36, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बताओ, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। ऐसा कौन बोलता है कि मैं हस्ताक्षर अपने मृत्यु पर कर रहा हूँ, डेथ वारंट पर कर रहा हूँ, कि इसके बाद में मेरी तो मृत्यु भी हो जाएगी? ये किसने बोला था? बताओ। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलय पत्र हस्ताक्षर करते समय ऐसा किसने कहा? बताओ। ए में चंद्रवीर सिंह, बी में हनुमंत सिंह, सी में माधो सिंह और डी में मान सिंह। बताओ कौन थे? इसका सही आंसर होगा चंद्रवीर सिंह। ए क्या था? चंद्रवीर सिंह। ये कहां से शासक थे? बांसवाड़ा के शासक थे। कहाँ के थे? बांसवाड़ा के शासक। कौन थे? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन आ गया, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? क्या क्वेश्चन आया? राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? ए में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, बी में 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, सी में 6 वर्ष 9 माह 11 दिन और डी में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बताओ क्या सही आंसर होगा? क्या पूछा है? एकीकरण में कुल कितना समय लगा? कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये इसका सही आंसर है। इतना ज्यादा समय लगा एकीकरण को पूर्ण होने में। इसके बाद में हमारा क्या बना? वर्तमान राजस्थान बना। जो राजस्थान हम देखते हैं ना अभी वर्तमान में, वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के संघर्ष के बाद बना था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस राजा ने किए? बताओ क्या पूछा? विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस राजा ने किए थे? ए है शार्दुल सिंह, बी है लक्ष्मण सिंह, सी है सोई मान सिंह और डी है भीम सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? शार्दुल सिंह। क्या होगा? शार्दुल सिंह। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। इन्होंने सर्वप्रथम बीकानेर को राजस्थान में मिलाने पर हस्ताक्षर विलय पत्र पर कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन थी? सर्वप्रथम करने वाली कौन सी? बीकानेर। शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। अब पूछा है अंतिम रियासत कौन सी थी? ए है बीकानेर, ये तो कट गया, ये तो प्रथम है। बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी धौलपुर। बताओ कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा डी धौलपुर। क्या थी? और धौलपुर। धौलपुर का अंतिम, धौलपुर के समय शासक कौन था? बताओ शासक कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। इन्होंने क्या किया था? विलय पत्र पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाली रियासत धौलपुर और वहां के शासक उदयभान सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मत्स्य संघ का नाम किसकी सलाह पर रखा गया था? क्या पूछा? मत्स्य संघ का नाम किसकी सलाह पर रखा गया था? बताओ किसकी सलाह पर रखा गया था? ए में तेज सिंह, बी में के एम मुंशी, सी में सरदार पटेल और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके कहने पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? कोई दूसरा भी रख सकते थे। किसके कहने पर रखा था? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणकेलाल मुंशी। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से एकीकरण के समय राजस्थान में कौन सा ठिकाना नहीं था? क्या क्वेश्चन आया? एकीकरण के समय राजस्थान का कौन सा ठिकाना नहीं था? कितने ठिकाने थे वैसे तो? 3 थे। कितने थे? 3 थे। बताओ इनमें से कौन सा नहीं था? ए में है कुशलगढ़, बी में नीमच, सी में नीमराना और डी में लावा।
छांटो इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं होगा? नीमच नहीं होगा। नीमच वर्तमान में कहाँ पे? एमपी में, और ये है ही नहीं। वैसे तो कुशलगढ़ होगा, नीमराणा होगा और लावक, ये तीन है। कौन सा नहीं होगा? नीमच नहीं होगा। ये तीनों तो सही है, और गलत कौन सा है? नीमच। और हमें क्या पूछा है? गलत। जो गलत होगा वही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान में एकीकरण समाप्त कब हुआ? राजस्थान में एकीकरण समाप्त कब हुआ? ए में 1 नवंबर 1956, बी में 8 अप्रैल 1948, सी में 25 मार्च 1948 और डी में 30 मार्च 1949। कब हुआ बताओ? कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था समाप्त। एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा कौन सा राज्य था? कौन सा श्रेणी का राज्य था? कौन सी श्रेणी का राज्य था बताओ? ए श्रेणी का, बी श्रेणी का, सी श्रेणी का, या कोई नहीं? बताओ अजमेर कौन सी श्रेणी का राज्य था? अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। किस श्रेणी का? सी श्रेणी का राज्य था। और राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। अंग्रेजी समय उन समय की ये श्रेणी होती थी कि कौन सी श्रेणी में जिसकी पौधा होता था, ये बड़ी श्रेणी, ये छोटी श्रेणी। और अजमेर किस में था? सी श्रेणी में। और राजस्थान किस में था? बी श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 44। एकीकरण ने एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? ए में उदयपुर, बी में जयपुर, सी में टोंक और डी में झालावाड़। बताओ सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा झालावाड़। क्या होगा? झालावाड़। और एकमात्र ऐसी रियासत जिसको किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। और टोंक क्या है? एकमात्र मुस्लिम रियासत। कुछ फैक्ट है ये, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत और सबसे नवीन रियासत। और जयपुर सबसे जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत जयपुर। और सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ में क्या आ गया? उदयपुर। इसका सही आंसर होगा झालावाड़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एकीकरण के समय अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी थी? क्या पूछा है? एकीकरण के समय अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी थी? बताओ। ए में उदयपुर, बी में जयपुर, सी में झालावाड़ और डी में बीकानेर। कौन सी थी? झालावाड़ थी। ऊपर बता दिया मैंने आपको, झालावाड़ थी। और नवीन भी। 46। एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? जयपुर, टोंक, नागौर या बीकानेर? इसका सही आंसर होगा टोंक, नवाबों की नगरी। किसकी नगरी? नवाबों की नगरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी, ए श्रेणी, सी श्रेणी या कोई नहीं? बताओ किस श्रेणी का था राजस्थान राज्य? राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। किसका? बी का। और सी का कौन था? सी कौन था? अजमेर। क्यों था? क्योंकि ये अजमेर अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। एकीकरण के समय कौन सी दो रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती है? 48 नंबर क्वेश्चन है। एकीकरण के समय कौन सी दो रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? ए में धौलपुर और जयपुर, बी में जोधपुर और टोंक, सी में बीकानेर और जोधपुर और डी में इनमें से कोई नहीं? बताओ सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान में कौन सी रियासत मिलना चाहती? जयपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, टोंक, बीकानेर, जोधपुर या कोई नहीं? एक तो जोधपुर थी, शासक हनुमंत सिंह, और दूसरी कौन सी थी? टोंक। बी इसका सही आंसर है। ये क्या चाहते थे? ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 49। एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्या पूछा है? जनसंख्या की दृष्टि से एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? उदयपुर, बी में ए में उदयपुर, बी में बीकानेर, सी में जोधपुर और डी में जयपुर। बताओ कौन सी थी? सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी थी? जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्या क्वेश्चन आया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? ए है उदयपुर, बी है बाड़मेर, सी है जोधपुर और डी है कोटा। बताओ कौन सी थी? उदयपुर थी, बाड़मेर थी, जोधपुर थी या कोटा थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी थी? जोधपुर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये एकीकरण समाप्त होता है। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।